दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम संस्कृत का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो कल एग्ज़ाम में आया था। तो अभी ये जो है पेपर 1 का सेकंड लैंग्वेज है। ठीक है, सेकंड लैंग्वेज हम देखेंगे। इसका 121 क्वेश्चन है। अध्यापकः भाषा छात्राणां श्रवणकौशलं केन उपायेन वर्धयितुं समर्थः। छात्राणां कृते विभिन्नप्रकारान् जनान् च श्रोतुम् अवसरप्रदानेन तथा च श्रवणक्रियासु नियोजनेन यत्किञ्चित् अनायासं श्रूयते तद् अपि सावधानतया श्रोतुं प्रेरणेन छात्रैः सह कक्षायाः बहिश्चापि निरन्तरं सम्भाषणेन अन्यैः भाषाकौशले सह संयोगेन विना केवलं श्रवणकौशले केंद्रीभूतेन। तो इसका यह अर्थ हुआ कि अध्यापक जो है वो भाषा छात्राणाम भाषा के छात्रों से श्रवण कौशल केन उपायन वर्धयितुम समर्था, उनमें जो है श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए किस प्रकार से समर्थ है, कैसे वो छात्रों में श्रवण कौशल को विकसित करेगा। छात्राणां कृते विभिन्न प्रकारेण जनान् च श्रोतुम् अवसरप्रदानेन तथा च श्रवण क्रियासु नियोजनेन, मतलब छात्राणां कृते विभिन्न प्रकार, छात्रों के द्वारा विभिन्न प्रकार से श्रोतुम सुनने का अवसर प्रदान करके और श्रवण क्रियासु नियोजनेन और श्रवण क्रियाओं का नियोजन करने से। ये फिर सेकंड नंबर, यत्किंचित अनायासम श्रूयते, अनायास सुनकर, तद अपि सावधानतया श्रोतुम प्रेरणेन, उसके बाद सावधानी से सुनने की प्रेरणा। अनायास वो सुनते तो है लेकिन आप उन्हें सावधानी से सुनने की प्रेरणा दोगे। या फिर छात्रैः सह कक्षायाम, छात्रों के साथ कक्षा में या कक्षा या बहिश्च, कक्षा के बाहर, बहिश्च आप मतलब बाहर, निरंतरम संभाषण, लगातार उनको भाषण देकर, अन्य भाषा कौशलेषु संयोगेन विना केवलम श्रवण कौशले केंद्रीभूतेन, अन्य भाषा कौशल के साथ संयोग के बिना केवल उनको श्रवण कौशल पर केंद्रीभूत करना, मतलब केवल उनको श्रवण कौशल के बारे में ही बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट नंबर, क्योंकि इसमें क्या किया जा रहा है, देखिए अवसर प्रदान किया जा रहा है ना। अगर बच्चे को सीखने के लिए अवसर प्रदान किया जाता है तो ये तो कितनी बार बताया है क्लास में कि ये पॉजिटिव वर्ड है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, विभिन्न प्रकारान जनान च श्रोतुम अवसर प्रदानेन तथा च श्रवण क्रियासु, विभिन्न प्रकार से उनको सुनने का अवसर प्रदान करेंगे, ये राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 122, पहला है कथन। प्राथमिके स्तरे भाषायाः शुद्धता सर्वाधिका महत्वपूर्णा अस्ति। प्राथमिक स्तर पर भाषा की शुद्धता सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, बात सही है, महत्वपूर्ण होती है। फिर सेकंड है आर, व्याकरण प्राथमिक पाठ्यक्रमस्य अविभाज्यम अंगम अस्ति। व्याकरण जो है वो प्राथमिक स्तर पर एक अविभाज्य अंग है। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चा जो होता है वो छोटा होता है, तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें भाषा की शुद्धता तो बहुत महत्वपूर्ण होती है लेकिन व्याकरण पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है। तो इसलिए इसमें देखिए, इसमें दिया है फर्स्ट नंबर, ए सत्य है पर आर असत्य है। सेकंड नंबर, ए असत्य है, आर सत्य है। और दूसरा, दोनों ए और आर दोनों सत्य हैं और ए आर के लिए समीचीन व्याख्या नहीं करता है। 4 नंबर है, ए आर दोनों सत्य हैं, पहले में है व्याख्या करता है और दूसरे में है ए आर की आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं करता है। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ए सत्य है और आर जो है वो असत्य है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर भाषा की शुद्धता महत्वपूर्ण होती है और लेकिन व्याकरण उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इसके बाद देखिए
123 नंबर, भाषायाः प्रकृते विषये, भाषाशिक्षणस्य प्रकृते विषये बालशिक्षाव्यवस्थायाम् उभयोश्च प्रतियोगिता विषये ये सिद्धान्ताः विश्वासाश्च सन्ति ते किं कथ्यन्ते। भाषायाः प्रकृते, भाषा की प्रकृति के विषय में, भाषा शिक्षणस्य प्रकृते, भाषा शिक्षण की प्रकृति, भाषा के प्रकृति के विषय में, भाषा शिक्षण की प्रकृति के विषय में, ठीक है, इन दोनों की बात की जा रही है। बाल शिक्षा व्यवस्था उभयोश्च और बाल शिक्षा व्यवस्था उभयोश्च प्रतियोगिता विषय ये सिद्धांता विश्वासाश्च सन्ति किम कथ्यते ते किम कथ्यते। मतलब देखिए, भाषा या प्रकृति विषय, भाषा की प्रकृति के विषय में और भाषा शिक्षण की प्रकृति के विषय में, बाल शिक्षा व्यवस्था, इन दोनों के बीच में प्रायोगिकता के विषय में सिद्धांत है। ये सिद्धांत विश्वासाश्च सन्ति, ये जो है सिद्धांत विश्वसनीय हैं। ये क्या कहलाते हैं? उपागम कहलाते हैं, क्रियाविधि कहलाते हैं, पाठ्यक्रम कहलाते हैं, विषय वस्तु कहलाते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा क्रियाविधि, टेक्निक्स कहलाते हैं, ठीक है। इनमें क्रियाविधि का प्रयोग करके भाषा सिखाई जाती है। राइट आंसर सेकंड नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 124 रचनात्मक मूल्यांकनम अस्ति। रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? पूर्व निर्धारित अथवा विशेष अवस्थायां क्रियान्वयन, पूर्व निर्धारित अथवा विशेष अवस्था का क्रियान्वयन करना, या फिर अपरिवर्तनीय है। रचनात्मक मूल्यांकन जो है अपरिवर्तनीय है, परिवर्तित नहीं होती है। या फिर थर्ड नंबर अध्ययन अध्यापन प्रक्रियायां किं भवति, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया है। या फिर 4 नंबर निरंतर विकासेन प्रोन्नत्याः च संबद्धता। मैंने आपको बताया था कि आपको क्या, पहले तो आपको पॉजिटिव, क्योंकि आपका क्वेश्चन पॉजिटिव इसलिए आप सॉल्यूशन भी पॉजिटिव ही ढूंढोगे। तो इसमें देखिए रचनात्मक मूल्यांकन की बात की गई है। तो रचनात्मक मूल्यांकन कैसे होगा? निरंतर विकासेन प्रोन्नति। रचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है? दिन प्रतिदिन इसमें विकास होता रहता है, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा बच्चे जो है रचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा निरंतर विकास में प्रोन्नति प्राप्त करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4th नंबर। इसके बाद देखिए 125 बालकानां कृते पाठयोजना निर्माण काले अध्यापकः पूर्णतया समग्र शरीर प्रतिक्रिया विविध विधिम अवलंबितवान्। निम्नलिखितेषु कः प्रविधिः पाठे समग्र शरीर प्रतिक्रिया विधिं प्रवेष्टुं प्रयुक्ता। देखिए बालकानां कृते पाठ योजना निर्माण काले, बालकों के पाठ योजना के निर्माण काल में, मतलब जब अध्यापक बालक का पाठ योजना का निर्माण कर रहा होता है तब पूर्णतः समग्र शरीर प्रक्रिया, उसमें समग्र मतलब पूरे शरीर की प्रतिक्रिया को उसमें दर्शाता है। विधिम अवलंबितवान उसमें दर्शाता है। निम्नलिखितेषु कः प्रविधि पाठे समग्र शरीर प्रतिक्रिया विधिम प्रवेष्टुं प्रयुक्तवान्। निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि ऐसी है जिसमें समग्र शरीर प्रतिक्रिया को जोड़ा गया है, प्रयुक्त किया गया है? तो देखिए फर्स्ट है ऑप्शन कक्षायां काश्चन श्रवण क्रिया प्रयोक्तव्या। या फिर सेकेंड नंबर सर्वाः क्रिया विहाय प्रश्नाः प्रष्टव्यं छात्रश्च उत्तरितुं कथयितव्या। कक्षायां शारीरिक क्रिया अवश्यं प्रवेष्टाः ताः क्रियाः प्रयोक्तव्याः याः छात्रेण श्वसनेषु तिष्ठतः एव युगलसमूहेषु का कार्यं कर्तुं सहयोगः। तो इसमें क्या है? फर्स्ट में है कि कक्षायाः काश्चन श्रवण क्रिया प्रयोक्तव्या, कक्षा में श्रवण क्रिया को प्रयुक्त करना। सेकेंड नंबर है
सर्वाः क्रिया विहाय प्रश्नाः प्रष्टव्याः छात्रश्च उत्तरयितुं कथयितव्याः। सभी क्रियाओं के विषय में प्रश्नों को पूछकर छात्रों को उत्तर देने के लिए कहना। या फिर 3rd नंबर, कक्षायाः शारीरिक क्रिया अवश्यम प्रवेष्टव्याः। कक्षा में शारीरिक क्रिया को अवश्य प्रयुक्त करना। या फिर 4th नंबर, ताः क्रियाः प्रयोक्तव्यता याः छात्रेण श्वसनेषु तिष्ठत् एव युगलेषु समूहेषु वा कार्यं कर्तुं सहयोगम कुर्युः। इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें ऐसी क्रिया के बारे में बताना जिससे जो है छात्र अच्छे आसन पर बैठकर युगलेषु मतलब मिलजुल कर समूह में कार्य कर सके। तो समूह कार्य जो होता है वो, और उसमें क्या कर रहा है, स्वासनेषु मतलब एक अच्छे आसन में बैठकर। तो इसमें जब वो आसन में बैठ रहा है तो अपने शरीर की प्रतिक्रिया कर रहा है ना, तो ये इसमें जो है और क्या कर रहा है इसमें देखिए, और पॉजिटिव क्या है इसमें कि समूहेषु वा कार्यं कर्तुं सहयोगम कुर्युः। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो कार्य करते समय सहयोग कर रहा है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4th नंबर। इसके बाद देखिए 26 नंबर 126, व्याकरण विषय का अवधारणा एवं विश्वास वर्धयति यत् भाषाशिक्षणं नियम शिक्षणम एवं नास्ति। कह रहा है कि व्याकरण में कौन सी ऐसी अवधारणा है जो इस विश्वास को बढ़ावा देती है कि भाषा सीखने में पहले नियम आता है। तो देखिए, संप्रेषणात्मिका है, व्याकरण अनुवाद है, निगमनात्मक है, आगमनात्मक है। कितनी बार बताया था आपको कि निगमन और आगमन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये विधियाँ आपको याद करके जानी है। लास्ट में मैंने जो कीवर्ड्स दिए थे उसमें भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, निगमन क्या होता है, आगमन क्या होता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि व्याकरण से पहले नियम की बात करना, तो वो किस में आता है, निगमनात्मक में आता है। ठीक, 3rd नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 127, पंचमी कक्षायाम् अध्यापकः स्वतन्त्रलेखनकार्यं दातुं योजनां निर्माति। अध्यापकेन कस्मिन् विषये केन्द्रितेन भवितव्यम्। पंचमी कक्षा 5th क्लास का, पंचमी कक्षायाम् अध्यापक 5th क्लास के कोई टीचर हैं, स्वतंत्र लेखन कार्यम ददातु, वो स्वतंत्र लेखन कार्य देने की योजना का निर्माण कर रहे हैं। अध्यापकेन कस्मिन विषय, अध्यापक जो है वो किस विषय पर केंद्रितेन भवितव्यः, ऐसा कौन सा विषय है जिस पे वो केंद्रित हो रहे हैं। मतलब अध्यापक ऐसा कौन सा कार्य जिसमें लेखन कार्य को देकर वो किस तरह का के कार्य पर केंद्रित हो रहे हैं। प्रवाहे शुद्धतया उभयो, मतलब प्रवाह को शुद्ध करना, मतलब बोलने की वाणी को शुद्ध करना। छात्रस्थ हस्तलेखनम, छात्रों का हस्तलेखन में केंद्रित हो रहे हैं। या फिर पाठ्य विषय से शुद्धताया, पाठ्य विषय की शुद्धता। या फिर 4th नंबर विषय से प्रवाहे। तो 127 जो है इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या कर रहे हैं इसमें स्वतंत्र लेखन दे रहे हैं ना, तो इसमें हो जाएगा 3rd नंबर पाठ्य विषय से शुद्धतायाम। ठीक है, वो क्या करने की कोशिश, किस पे केंद्रित हो रहे हैं, वो पाठ विषय की शुद्धता पर। प्रवाह इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो प्रवाह तो बोलने में हो जाएगा ना, प्रवाह इसमें क्या कर रहा है, स्वतंत्र लेखन कार्य दे रहा है, तो लेखन में हो जाएगा कि पाठ्य विषय से शुद्धतायाम। इसके बाद देखिए 128, ऊर्ध्वाधः इत्यस्य अर्थो अस्ति यत् समग्रार्थो अवबोधव्यः। मतलब ऊर्ध्वाधर का मतलब है, ऊर्ध्वाधः का मतलब है कि इत्यस्य अर्थो अस्ति, समग्रार्थो
अवबोध्या, सभी चीज़ों का अवबोध करना, ज्ञान करना। तदा अध ऊर्ध्वव्यम इत्यस्य को अर्थः, इसमें जो है अध ऊर्ध्वम का क्या अर्थ है? तो 128 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारः मुख्याश्च ग्राह्यो, सार के मुख्य को, मतलब मुख्य सार को, जैसे आप एक पाठ पढ़ रहे हो ना, तो उसका जो सार है, सारांश है, उसको ग्रहण करना। ये 3rd नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए, निम्नलिखितेषु अध्यापकस्य प्रमुखम दायित्वम किमस्ति? निम्नलिखित में से अध्यापक का प्रमुख दायित्व क्या है? विभिन्न कक्षासु छात्राणां समूह निर्माणम, विभिन्न कक्षाओं में छात्रों का समूह निर्माण करना। छात्रेभ्यः निर्देशः, छात्रों को निर्देश देना। छात्र संप्रेषणात्मक आवश्यकता नाम ज्ञानम, छात्रों के संप्रेषण आवश्यकता का ज्ञान देना। अध्यापनार्थम समुचित सामग्री चयनम, अध्यापन के जो उचित सामग्री है उसका चयन करना। तो देखिए, उचित सामग्री का चयन करना नहीं, निर्देश देना भी नहीं हो सकता। और विभिन्न कक्षाओं में छात्रों को समूह निर्माण, ये भी नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उनका दायित्व क्या है कि छात्रों में संप्रेषणात्मकता का विकास करना, संप्रेषणात्मक आवश्यकता जो है उसका ज्ञान देना। ये 3rd नंबर राइट हो जाएगा 129 में। इसके बाद देखिए 130 पे जाएंगे। एका शिशु एकम पुस्तकम गृहाति, ठीक है, एक बच्चा है जो एक पुस्तक को, एक किताब लेता है, ठीक। स शीर्षम उपरिष्टात्, सह वह शीर्षम उपरिष्टात् कृत सम्यक रूपेण, मतलब वो बुक के ऊपर का जो कवर होता है, ऊपरी भाग जो होता है, उसको सम्यक रूपेण ग्रहण, उसको पूरी तरह से देखता है। पृष्ठांश परिवर्तते, उसके बाद पन्ने को पलटता है। एतत् समग्र सम्मिलितम करोति, ये सब क्या हैं? तो उद्भाविनी गुणवत्ता है, मतलब उनमें गुणवत्ता का निखार हो रहा है, उभर रहा है। या फिर उद्भावनी समाधान कौशलम, उनमें समाधान कौशल का विकास हो रहा है। या फिर उद्भावितानि साक्षरता कौशलानि, उनमें साक्षरता कौशल का विकास हो रहा है। उद्भाविनी पाठ्यक्रमम, या फिर वो पाठ्यक्रम को देख रहे हैं, मतलब उनमें पाठ्यक्रम का विकास हो रहा है। तो देखिए बच्चा क्या कर रहा है, वो बुक को देख रहा है, तो उससे कुछ समझने की कोशिश कर रहा है, और उसके बाद क्या कर रहा है, उसके पृष्ठों को पलट रहा है, ठीक। तो ये किस में आ जाएगा? 3rd नंबर, उद्भावितानि साक्षरता कौशलानि, उनमें उसमें जो है वो साक्षरता कौशल का विकास हो रहा है। 3rd नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 131, छात्राः भाषाम् अधिगृह्णन्ति यतः ते जन्मतः एव भाषा ग्रहीतुं तत्परा भवन्ति, परिवेशस्य अस्मिन् कार्ये किमपि योगदानं नास्ति। छात्र जो है भाषाम् अधिगृह्णन्ति, भाषा को इसलिए सीखते हैं, यतः ते जन्मतः एव भाषा ग्रहीतुं तत्परा भवति, क्योंकि वो जो है वो जन्म से ही उसको सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं, तत्पर रहते हैं। परिवेशस्य अस्मिन् कार्ये किमपि योगदानं नास्ति, इसमें से परिवेश का कार्य, ये जो है परिवेश का कार्य नहीं है, मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि ये सब वातावरण का कार्य नहीं है। बच्चा तो वातावरण में ही रहकर सीखता है ना। और इसके बाद देखिए 2nd है, छात्र केंद्रितः कक्षा परिवेशः भाषाधिग्रहणे महत्वपूर्णं प्रभावं ददाति। इसमें कह रहे हैं कि छात्र केंद्रित कक्षा जो है, कक्षा परिवेश भाषा अधिग्रहण में महत्वपूर्ण प्रभाव देती है। तो इसमें देखिए 131 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए असत्यम और आर जो है वो सत्य है, क्योंकि छात्र केंद्रित कक्षा का जो परिवेश होता है वो भाषा अधिग्रहण के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव देता है। तो ये राइट हो जाएगा 2nd वाला, मतलब कारणम आर सही हो जाएगा और कथनम ए
रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका जो सेकंड है वो राइट है। इसके बाद 132 देखिए, पठनस्य च सा पद्धति यस्यां प्रकरणादेन शब्दार्थ ज्ञाय कथ्यते। तो पठनस्य सा पद्धति, ऐसी कौन सी पठन की पद्धति है जिसमें प्रकरण में शब्दार्थ का ज्ञान होता है? समग्र भाषा उपागम, संरचनात्मक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, अधः ऊर्ध्व उपागम। तो 132 में देखिए, इसमें हो जाएगा समग्र भाषा उपागम। पठन सा पद्धति यस्या प्रकरण आदि शब्दार्थ, मतलब प्रकरण और शब्दार्थ का ज्ञान कराती है। ठीक, तो वो किस में आ जाएगा? समग्र भाषा उपागम में आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 1। भाषाया विषये चिंतनस्य वार्तालापस्य च योग्यता अस्ति। भाषा के विषय में चिंतन और वार्तालाप योग्यता है। उद्भावनी सक्षमता है, इतर विषयी भाषा वैज्ञानिक योग्यता है, ध्वन्यात्मक अवबोध है, फिर वक्तु सक्षमता है। तो क्या कर रहा है इसमें? चिंतन और वार्तालाप कर रहा है। तो वार्तालाप में बोलेगा ना, वार्तालाप में, तो इसमें क्या हो जाएगा? वक्तु सक्षमता हो जाएगा, डी, मतलब 4th नंबर राइट हो जाएगा 133 में। इसके बाद देखिए 134, एका माता द्वितीय कक्षायाः अध्यापकं कथयति यत् तथा निरीक्षितं तथा यत् तस्याः बालकः यदा कदा तादृशं भाषा प्रयोग करोति। मतलब एक माता जो है वो द्वितीय कक्षा के अध्यापक से कहती है कि यत् तथा निरीक्षितं यत् तस्याः बालकः यदा कदा तादृशं भाषा प्रयोगः यत्या कस्मादपि प्रौढ़ात् भगिनी भ्रातुम व कदापि न श्रुता। मतलब उसका बच्चा जो है वो, मतलब यदा कदा, कभी कभार वो ऐसे शब्द को, ऐसे भाषा का प्रयोग करता है जो उसने अपनी बहन या फिर भाई से नहीं सुना है। एतत् कथं संभवति अस्य प्रश्नस्य किमुत्तरं समीचीनम् अस्ति। इसमें कौन सा उत्तर समीचीन है? बालका तदा भाषा शिक्षति यदा वयं बालकस्य भाषा शक्ति कृताम कुर्म। मतलब बालक जो है तब भाषा को शिक्षति, तब भाषा की शिक्षा लेता है, यदा जब वयम बालक से भाषा शक्ति कृता कुर्म, जब उसमें शक्ति आ जाती है। फिर सेकंड नंबर रचनात्मक उपागम के अनुसार बालक की नवीन भाषा जो है, रचनात्मक उपागम के अनुसार बालका नवीना भाषा, बालक की नवीन भाषा अन्वेष्टुम सक्षमा भवन्ति, उसके लिए जो है वो सक्षम होती है। फिर थर्ड नंबर बालकः केवलं स्वप्रौढ़जनाम् अनुकृत्य शिक्षति। बालक को केवल प्रौढ़जन, मतलब जो बड़े लोग होते हैं, उन्हीं से शिक्षा मिलती है। फिर 4th नंबर मानव मस्तिष्कम सहजात रूपेण भाषा शिक्षितुम योग्यम अस्ति। मानव मस्तिष्क जो है वो सहजात रूप से भाषा की शिक्षा देने में योग्य है। तो इसमें देखिए, इसमें डाउट है थोड़ा, इसमें 2nd और 4th नंबर दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। पूर्वतरं साक्षरतां प्रोत्साहितुं प्रौढ़जनः एकः बालकस्य उभौ सह एव एकं पुस्तकं पश्यत्। पूर्वतर मतलब पहले की साक्षरता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रौढ़जन जो है वो एक बालक को उभौ सह एकम पुस्तकम अपश्यत्। एका बालकस्य, एक बालक को दोनों, सह एव एकम पुस्तक को देखने के लिए कहते हैं। और प्रौढ़जन प्रश्नान पृच्छति, और उसमें से प्रश्न पूछते हैं, वार्तालाप करते हैं। तदन उभयोग भूमिका परिवर्तिते, उनकी भूमिका जो है परिवर्तित होती रहती है। तथा बालकः प्रौढ़म प्रश्नान पृच्छति, तब बालक जो है वो प्रौढ़ से मतलब बड़े जो है वो बच्चे से पूछते हैं, बच्चा जो है वो प्रौढ़ से पूछता है। इयम पद्धति किम कथ्यते, यह क्या है? वार्तालापीय पठनम है, कथा श्रवणम है, आदर्श पठनम है, सहपठनम है। तो इसमें क्या कर रहा है? प्रश्न को वार्तालाप कर रहा है ना, यहाँ पे वार्तालाप प्रारब्धुम, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए
36। अभी ये देखिए पैसेज आ गया, इसमें 136 से 143 तक है, इसको रीड करिएगा। मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसमें है, फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुनाम पशूनाम कह करोति स्म। बहुना पशूनाम वधम कम करोति कह करोति स्म। किसका वध करते हैं? बहुत से पशु। बहुत से पशु का वध कौन करता है? ऋक्ष करते हैं, चित्रक, व्याघ्र, सिंह। तो देखिए इसमें किसकी बात की गई है? मंदर पर्वते दुर्दांत नाम सिंहः वसति स्म सह एव स च सर्वदा बहुनाम पशूनाम वधम करोति स्म। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंह। राइट आंसर सिंह, 4th नंबर। अत्र गद्यांशे मृगेंदः इति संबोधने कस्मै प्रयुक्तम। तो मृगेंद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? देखिए मृगेंद, यहाँ पे देखिए मृगेंद है ना, तो मृगेंद्रा किसके लिए? एकदा सर्वे पशवः सिंहस्य समीपम अगच्छन् अवदत् च मृगेंदः त्वं किमर्थं सर्वदा पशूनां वधं करोसि। कौन वध कर रहा था? सिंह कर रहा था। तो यहाँ पर मृगेंद्र किसके लिए प्रयोग हुआ है? सिंह के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सिंहाय। इसके बाद देखिए 138, यदि यूयमेव इच्छत तर्हि भवतु तत्। यदि यूयम तुम सब यही चाहते हो, तर्हि भवतु तत्, तब यही होगा। कथानिदम कस्य वर्तते, या किसने कहा था? सिंह ने कहा था। देखिए बहुत इजी सा है ये। यहाँ पर देखिए यदि यूयम सिंहौदत, किसने कहा? सिंहौदत ना। यदि यूयम एवं इच्छत, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंह, सिंहश्च। इसके बाद देखिए अति विलंबेन सिंहस्य समीपम कः गच्छत। अति विलंबेन सिंहस्य समीपम। थर्ड पैराग्राफ देखिए, शशकस्य वारा संवाद सह अचिंत्यत यदि मम मरणं निश्चितवान् एव तर्हि मंदम एव गच्छामि सह अविलंबेन सिंहस्य समीपम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शशका। इसके बाद देखिए 140, इदानीम। इदानीम का क्या अर्थ होता है? कई बार बताया है। अभी मैंने जो एक सीरीज़ चलाई थी व्याकरण की, उसमें था ये इदानीम इत्यस्मिन् अर्थे गद्यांश से अधुना। ठीक, अधुना आ जाएगा। सविनयम इदम पदम अयम अस्ति, क्रिया विशेषण इसका आंसर हो जाएगा। क्यों क्रिया विशेषण होगा? देखिए क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। अभी मैं दिखाती हूँ। सविनयम कौन सा क्वेश्चन था? 141। देखिए यहाँ पर है ना सविनयम, यहाँ पर देखिए सविनयम अवदत्त। अवदत्त मतलब बोलना। तो अवदत्त क्या है? क्रिया है ना, क्रिया के लिए प्रयोग हुआ है, तो ये क्रिया विशेषण हो गई। इसके बाद देखिए सम्यात् इत्यस्य पदस्य निर्वचनम किम अस्ति। सम अ य प्लस अक्त प्रत्यय, सम उपसर्ग आ प्लस या फिर अक्तु प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें निम्नलिखित यद क्रिया रूपम अन्वेभ्या बाह्याम
तदुच्चत। इसमें देखिए अपृच्छत, ये सब लंग लकार का प्रयोग हुआ है। अपृच्छत अगच्छन आसीत, बचा क्या इसमें गच्छामि, गच्छामि क्या हो जाएगा, ये अन्य से अलग हैं। इसके बाद देखिए दूसरा पैराग्राफ आ गया, सिद्धार्थ की कहानी है। सिद्धार्थ जो है भ्रमण करने के लिए वन में जाता है, तब एक बहवे बहवा खगा मधुरम कूजंती, ठीक है, वो पक्षी को मार देता है। तो ये तो आपको पता होगी। तो इसका देखते हैं आंसर। सिद्धार्थ केन प्रयोजनेन उपवनम अगच्छत, किस लिए जाता है, भ्रमण करने के लिए जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए सिद्धार्थ से देवदत्त से च मध्य किम अभवत, तो सिद्धार्थ और देवदत्त के मध्य क्या हुआ था, तो विवाद हुआ था ना, यहाँ पर देखिए है ना, ये मध्य विवादा अभवत, विवाद हुआ था, विवाद राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 146 हंतुम, हंतुम के लिए क्या प्रयोग किया गया है, हंतुम के लिए देखिए मारैतुम का प्रयोग किया गया है। ये देखिए तुम हंसम मारैतुम, ठीक है, तो इसलिए मारैतुम राइट हो जाएगा। इसके बाद 147 अवदत्त, अवदत्त कि बताया था ना लास्ट में, मैंने आपको बताया था कि देखिए जिसमें आ आता है ज़्यादातर वो लंग लकार में होता है। बहुत इजी से ट्रिक मैंने आपको बताई थी। लंग लकार थर्ड राइट हो जाएगा 147 का। विद्धम इत्यस्य पदम निर्वचनम क्रियताम, विध्यम इस पद का कौन सा जो है प्रत्यय है इसमें, तो देखिए विद्धम में विध्य व्यध प्लस अक्त प्रत्यय, इसमें अक्त प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, फोर्थ नंबर राइट हो जाएगा। 148 में फोर्थ राइट। इसके बाद देखिए घातका इत्यस्मिन् पदे का कृता, कृत प्रयुक्ता, इसमें कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कृत प्रत्यय में क्या आता है, णोल आता है, ठीक है, ऋण णोल आता है, तो इसमें क्या है घातका है ना, तो ऋणादेश हो जाएगा और लास्ट में ऋण में क्या बचता है, अक्का शेष बचता है, तो इसीलिए यहाँ पे घातका हो गया। करुणया अस्मिन् पदे का विभक्ति, तो करुणया में कौन सी विभक्ति है, करुणया में तृतीय विभक्ति है। 150 इसमें तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग, करुणया तृतीय विभक्ति एक वचन, ठीक है। तो ये रहे क्वेश्चंस, लैंग्वेज 2 के क्वेश्चंस है ये। और अभी नेक्स्ट आपको पेपर 2 के लैंग्वेज 2 का, ठीक है, संस्कृत पेपर 2 लैंग्वेज 2 का भी क्वेश्चंस आपको मिलेगा। उसमें एक पूरा का पूरा पैसेज ऐसा आया हुआ है जो आपको मैंने कराया था लास्ट में, मैंने आपको एग्ज़ाम के 2 दिन पहले मैंने आपको कराया था, वो पूरा का पूरा पैसेज आया हुआ है, ठीक है। तो वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और धन्यवाद।